मछली शहर में 9 बजे तक 13.32% मतदान, बलरामपुर में 12.96% मतदान हुआ है, अम्बेडकर नगर में 14% मतदान, बस्ती में 14.8% मतदान, प्रतापगढ़ में 13.15% मतदान, लालगंज में 13.95% मतदान, आजमगढ़ में 14.10% मतदान। ये 9 बजे का, जिस बात को लगातार मैं कह रहा था कि 9 बजे का जो पोल परसेंटेज है उसको दर्शकों तक सबसे पहले न्यूज 18 पहुंचाएगा। और यहां पर ये सबसे पहले लगातार हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आपके यहां पर मतदान आज हो रहा है, वहां पर अब तक 9 बजे तक कितने फीसद मतदान हो चुका है। और ऐसे में न्यूज 18 भी एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है, आम जनता से सरोकार के मुद्दे हम लगातार उठते रहते हैं। और सोनिया गांधी की तस्वीर इस वक्त आप देख रही हैं, और सोनिया गांधी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, ये तस्वीर आप देखिए। राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को आप देख रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए यहां पहुंचे हैं। 2024 के सियासी दंगल में ये तस्वीर देखिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपना वोट कास्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल भी साथ में मौजूद और कास्ट करने के लिए वो पहुंचे हैं, मतदान करने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहुंचे हैं, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष भाई, सबसे बड़ी बात यह है, चाहे राष्ट्रपति की बात करें, चाहे उपराष्ट्रपति की बात करें, चाहे सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, जब तमाम लोग चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, मैं राजनीति से इधर बात कर रहा हूं, जब वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्रों पर जाते हैं और स्याही लगी उंगली दिखाते हैं तो एक गर्व महसूस होता है। लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी करने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस होता है। आपको लगता है कि हर किसी को, चाहे वो किसी भी कोने में हो, उसको इस जिम्मेदारी को, इस निर्वहन को करना चाहिए? मतदान हमारा कर्तव्य भी है और दायित्व भी है, और अगले 5 साल तक हक से अपने जनप्रतिनिधि से उनके कर्तव्यों को और उनके दायित्वों के निर्वहन की अगर अपेक्षा आपको करनी है या आप करते हैं तो अपने भी दायित्व और कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। और देखिए, हम लोग सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तमाम लोग जब मिलने से वो कहते हैं कि हमने आपको वोट दिया था, ये जो कॉन्फिडेंस है वो मतदान से ही किसी को मिलता है। वो मतदान अवश्य करे, और मतदान ही वो आपके पास साधन है जिसके नाते से आप अपनी विचारों को प्रकट कर सकते हैं कि अमुक पार्टी से हम खुश हैं या दुखी हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात करें दीपक जी, मैं आपका भी रिएक्शन इस पर चाहूंगा। आप समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं, आप किस तरीके से देखते हैं जब बड़े नेता, चाहे अंग राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, जो बड़े पदों पर आसीन हैं, वो लोग भी, या सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी वोट कास्ट करने के लिए गए हैं, तो मैसेज जाता है? देखिए, ये तो अच्छी बात है, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, लोग कम से कम घरों से निकलते हैं। और जिस तरीके से वोट परसेंटेज कम हो रहा है, जो सोचने का विषय है, इस पे लोगों को विचार करना चाहिए कि आखिर वोट परसेंट कम क्यों है, कि बहुत ज्यादा ईवीएम खराब है, खैर चलिए वो तो मैकेनिकल चीज है, लेकिन हमारे भाई जो बिजली सड़क पानी की बात कर रहे हैं, ये लखनऊ का आज का पेपर है, अगर दिख रहा हो तो दिखा दीजिए हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को कि किस तरीके से लखनऊ में बिजली संकट जो है। ये देखिए, ये 2 दिन पहले क्या है कि 8 लाख लखनऊ में घर वाले, परिवार वाले बिजली संकट झेलेंगे। तो ये क्या बिजली संकट रही? स्वास्थ्य के अनुपम जी, स्वास्थ्य में यहीं से स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, और लखनऊ में जो है, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मरम्मत कर देने वाला देश के किस तरीके से एक डॉग, एक कुत्ता जो इंसान का हाथ लेकर के जा रहा है। ये बात करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की। सड़कों का हाल खस्ता हाल है, सड़कें अभी आए दिन जो है सड़कें धंस रही हैं, तो क्या बात करेंगे? ये सड़क बिजली की ये बात कर रहे थे। जनता देखिए सब देख रही है, जनता सब आकलन कर रही है, और जनता इसी आधार पे वोट देने जा रही है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया कि 10 साल में सिवाय जुमलेबाजी के उन्होंने कुछ नहीं किया। और 7 साल से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उसने आज उत्तर प्रदेश को परचालिक प्रदेश बना दिया है। 60 लाख जो है बेरोजगार नौजवान छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। नहीं, सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से आप दीपक भाई कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या इस बार जो जनता है इन सब चीजों को ध्यान में रखकर वोटिंग कर रही है, और इसका फायदा आपकी पार्टी को होने वाला है? जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो दैनिक हिंदुस्तान कह रहा है। उसके ऊपर ये चैलेंज कर दे, मानहानि का दावा ठोक दे कि हमने तो बिजली दे दी, तुम गलत क्यों छाप रहे हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो यहाँ राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, राजधानी में मनीष भाई ये बुनियादी मुद्दों की बात कर रहे हैं, बिजली, पानी, ये सब सारे मुद्दे हैं जिनको जनता ध्यान में रख रही है।
मैं जवाब लेता हूं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन दीपक जी सुन लीजिए, मैं करने के अच्छा सूचना देके अगर बिजली काटी जा रही है किसी विशेष क्षेत्र में, यानी कोई रिपेयर की व्यवस्था होगी, हाँ ये जरूर कह सकते हैं। जिनके समय में बिना बिजली जाती ज्यादा थी, आती कम थी, और ये लखनऊ से कहिए बाहर निकले, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, मछली शहर, अम्बेडकर नगर, जहां चुनाव हो रहे हैं, तो 19 मार्च 2017 के पहले 8 से 10 घंटे 11 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती थी। ये पूछ लें, और आपके कैमरामैन अगर होंगे, आपके तमाम रिपोर्टर ग्राउंड पे आज ही हैं, और भी डिबेट हम लोग की 11 बजे चलने वाली है। एक सवाल जरूर पूछिएगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली की क्या दशा थी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में क्या दशा थी। आम जनता से सवाल करा लीजिएगा। हमको यह विश्वास है कि निश्चित रूप से जब जवाब आएगा तो दीपक जी का मुंह बंद हो जाएगा। अभी संविधान की बात कर रहे थे ये, अरे ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण पे डाका डाल रही है इंडी गठबंधन और कह रही है संविधान। बाबा साहब ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव बार बार कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ममता बनर्जी ने 71 मुस्लिम जातियों को ओबीसी बना दिया। कर्नाटक में कांग्रेस ने शेख सैयद पठान को ओबीसी बना दिया। यानी सीधे सीधे ओबीसी पर डाका डाल रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग, और इनको चाहिए इंडिया। अरे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान सनातन है, कल भी था, आज भी है, पर कल भी रहेगा। ये जो, और मैं इस वक्त रुक रहा हूं मनीष भाई आपको। राहुल गांधी वोटकास्ट करने के बाद बाहर आए हैं, सोनिया गांधी बाहर आई हैं, कुछ कह रहे हैं मीडिया के सवालों पर, जरा सुनते हैं एक बार। और यहां पर वोटकास्ट करने के बाद बाहर आए हैं, मीडिया से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो संवाददाता मौजूद है वहां पर वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिना बातचीत किए यहां पर वो चले गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, राहुल सोनिया ने मतदान किया, लेकिन मीडिया से वहां पर राहुल गांधी ने यहां पर हाथ में जिस तरीके से उंगली में स्याही लगी उसको उन्होंने यहां पर दिखाया वोटकास्ट करने के बाद, और वहां से वो आगे के लिए निकल गए हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने मतदान किया है छठे चरण में। और देखिए यहां पर सेल्फी, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी ने किस तरीके से अपनी मां के साथ वहां पर मतदान केंद्र पर बाहर वहां पर सेल्फी ली, और उसके बाद उन्होंने तमाम मीडिया को कैमरे पर उन्होंने दिखाया किस तरीके से उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है, और उसके बाद गाड़ी में बैठकर वो निकल गए। राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से छठे चरण में मतदान हो रहा है, अपनी मां के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। मनीष भाई मेरे साथ बने हुए हैं, दीपक रंजन जी भी मेरे साथ बने हुए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इनसे भी हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे। तमाम जो जानकारियां मिल रही हैं अलग अलग सीटों से, कहां पर ईवीएम खराब हो रही है वो भी जानकारियां हम दे रहे हैं, लेकिन लगातार आयोग के अफसर भी सब पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी कवरेज यहां पर लगातार जारी है, सबसे तेज कवरेज यहां पर जारी है, और ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिन जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है वहां से ग्राउंड जानकारियां जो भी आ रही हैं वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जिन पर चर्चा भी कर रहे हैं, विश्लेषण भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी कवरेज जारी है। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।